गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हमने 5A की 5 नंबर सवाल तक सॉल्व कर लिए हैं। इसमें दूसरे नंबर का तीसरा सवाल उषा ने दोबारा पूछा है और इसी का दूसरे का 8 नंबर सवाल पलक ने पूछा है। तो सबसे पहले हम इन सवालों को एक बार दोबारा देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। तो जिसमें आपने देखा कि दूसरे का तीसरा सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन है 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। अब इसको हमें सबसे पहले चेक करना है कि ये संबंध श्रेणी में है या नहीं है। तो जिसका फार्मूला हमें मालूम है, फार्मूला है T2 - T1 = T3 - T2 = T4 - T3। इसको हम चेक कर लेते हैं क्या ये जो दिया गया है ये संबंध श्रेणी में है या नहीं है। तो चेक करने के लिए फार्मूला ये रहा और इस फार्मूले में हम जल्दी रखते हैं। फिर इसमें जो दिया गया है हमें, तो T2 अर्थात दूसरा पद। तो दूसरा पद क्या है इसमें, ये देखिए, ये पहला पद और ये पूरा दूसरा पद। हमने आपको पहले भी बताया था कि देखिए यहाँ प्लस लग गया है तो ये पूरा एक पद माना जाएगा, ये पूरा का पूरा एक पद माना जाएगा। उसके बाद कॉमा के बाद ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एक पद माना जाएगा और ये पूरा अपने में एक पद रहेगा पूरा। तो इस तरह से जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो पूरा इस तरह से हम इसको लेंगे यहाँ पर। तो T2 अर्थात दूसरा पद हमारा 3 + √2 है। तो पूरा यहाँ लेंगे T2 की जगह पर 3 + √2 और फिर इसके बाद में फार्मूले में क्या है, माइनस। अब यहाँ लिखेंगे माइनस T1, पहला पद क्या है 3 है तो यहाँ लिख देंगे 3 = फिर इसके बाद T3 अर्थात तीसरा पद हमारा क्या है पूरा, ये रहा हमारा तीसरा पद। तो तीसरा पद ये पूरा लिया जाएगा, ठीक है। जैसे प्लस लगा है इसलिए पूरा एक पद माना जाएगा। तो ये पूरा तीसरा पद हो गया हमारा। तो तीसरा पद है 3 + 2 √2। उसके बाद में फिर सूत्र में है क्या, माइनस, तो यहाँ माइनस लेंगे और फिर T2 अर्थात दूसरा पद। अब देखिए यहाँ माइनस है इसलिए जो दूसरा पद अब हम यहाँ लेंगे, ये पूरा हमारा दूसरा पद है तो इस पूरे को हम एक ब्रैकेट में उठा कर रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3 + √2। तो इस तरह से ब्रैकेट में लेंगे यहाँ पर। इसके बाद बराबर, फिर हमारा अगला है T4 की वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पर। T4 की वैल्यू पूरी इतनी है तो 3 + 3 √2। उसके बाद सूत्र में है माइनस, तो माइनस लिख लेंगे। और T3 की वैल्यू है 3 + 2 √2। इसको भी हम क्या रखेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे 3 + 2 √2। तो ये हो गया हमारा तीसरा पद। अब इसको हम सॉल्व कर लें यहाँ पर। तो सॉल्व करने के लिए देखिए, ये रहा -3 और ये रहा प्लस का, तो 3 से 3 घट जाएगा, क्या बचेगा 0। तो 0 अर्थात हम सीधे से काट ही दे रहे हैं। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, केवल बचा क्या यहाँ पर √2 बचा। इसके बाद में यहाँ पर इसको पहले ओपन कर लेते हैं। तो 3 + 2 √2। देखिए माइनस का अंदर में हम गुणा कराते हैं। यहाँ पर जब भी ओपन करेंगे ब्रैकेट लगा रखा है यहाँ पर। अब ऐसा नहीं कहेंगे हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो फिर माइनस से गुणा नहीं करना पड़ता, तो ऐसा नहीं है। जब भी कभी इस तरह से हम देखें डबल संख्याएं आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पर क्यों नहीं लगाया गया, तो यहाँ पर देखिए इसके सामने कोई चिन्ह नहीं था। अगर यहाँ पर हम माइनस अगर चिन्ह होता तो हम यहाँ भी ब्रैकेट लगाना पड़ता, जबकि यहाँ पर प्लस था तो इसलिए प्लस से कोई इफेक्ट सवाल पर नहीं पड़ता है प्लस होने से। तो इसलिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं यूज किया, जबकि माइनस यहाँ लगा था इसलिए इसमें क्या किया, ब्रैकेट का यूज कर लिया गया यहाँ पर। तो अब माइनस से ओपन करें तो माइनस प्लस माइनस का 3 और माइनस प्लस माइनस का √2 = फिर ऐसे इसको 3 + 3 √2 माइनस प्लस माइनस का 3 और माइनस प्लस माइनस 2 √2। अब इसके बाद में इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ तो √2 ही बचा है। अब यहाँ भी देखिए ये 3 है माइनस का और ये प्लस का 3, तो इससे ये 3 कैंसिल। लेकिन यहाँ देखिए 2 √2 और ये माइनस का √2 केवल है, तो ये 2 बार √2 लिखा है और यहाँ पर केवल 1 बार √2 है। तो इसलिए 2 √2 में से 1 √2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ फिर भी अभी 2 घटा है और यहाँ पर 1 √2 है, तो 2 में से 1 गया, 1 √2 बच जाएगा। अर्थात केवल 1 √2 को हम क्या लिखते हैं, केवल √2 लिखेंगे। इसी प्रकार यहाँ भी देख सकते हैं ये माइनस का 3 प्लस का 3, इस तरह से ये भी यहाँ कैंसिल। तो यहाँ बचा 3 √2 और यहाँ -2 √2। तो 3 में से 2 घटा तो क्या आया, 1 √2।
अब इस तरह देखिए, 1√2 को हम क्या करते हैं, केवल √2 ही लिखते हैं, 1 नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इसे 1 माना ही जाता है कि 1 है ये पूरा। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, रूट में समान संख्याएं होती हैं तभी घटती हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ये √2 था और यहाँ भी √2 था, इसीलिए आगे वाली संख्याएं आपस में घट गई। अगर ऐसा नहीं होता यहाँ पर तो हम इसको नहीं घटाते। अब यहाँ देखिए कुछ नहीं है इसके आगे, तो हम 1 मानते हैं। √2 के आगे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1। इसलिए हमने यहाँ 2 में से क्या घटाया, 1। तो यहाँ केवल बचा क्या, 1। तो 1 लिखा नहीं जाता है बल्कि ऐसे ही मान लिया जाता है। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये तीनों क्या है, आपस में बराबर हैं। अब जब बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में हैं। तो समांतर श्रेणी में हैं, यहाँ लिख देंगे समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसमें अब सार्वधांतर निकालना है। सार्वधांतर को किससे डिनोट करते हैं, डी से, और सूत्र होता है निकालने का T2 - T1। अब देखिए इसका T2 अर्थात दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद देखिए यहाँ पर जो लिखा है ये क्या है, दूसरा पद है। तो इस दूसरे पद को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो दूसरा पद का मान है 3 + √2 और फिर माइनस का T1 मतलब पहला पद। पहला पद क्या है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं 3, तो पहला पद 3 यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए ये माइनस का 3, ये प्लस का, इससे ये कैंसिल, केवल बचा क्या, √2। तो सर्वांतर क्या है, √2 आ गया। अब हमें आगे के 3 पद इसमें निकालने, तो आगे के 3 पद किस प्रकार से निकालेंगे, तो लिख लेते हैं आगे के 3 पद। तो आगे के 3 पद निकालने के लिए तो प्रथम पद निकालते हैं। तो प्रथम पद निकाला जाएगा कैसे, हमने आपको बताया था कि जो भी सार्वधांतर आता है वो जो सीरीज दी गई है उसके लास्ट वाले पद में हम क्या करते हैं, इसी को जोड़ देते हैं। तो लास्ट वाला जो पद है हमारा यहाँ पर क्या है, 3 + 3√2, इसी में ऐड कर देंगे क्या, √2। अब देखिए समान संख्याएं जब होती हैं रूट में तो ये आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर ये नहीं कि गुणा करके आप सीधे सीधे 2 रख दिए, गलत हो जाएगा। यहाँ गुणा नहीं हो रहा है बल्कि यहाँ पर जुड़ रहा है, तो जुड़ने पर रूट में संख्याएं वैसे ही जुड़ जाएंगी। तो ये भी नहीं होगा कि 2 2 4 कर देंगे, गलत हो जाएगा। कैसे जुड़ेगा, बाहर जो लिखा रहता है वो आपस में जुड़ जाते हैं और यहाँ जो अंदर में लिखा होता है वो वैसे ही उतार दिया जाता है। तो इस तरह से पहला आ गया आपका 3 + 3√2 है और 1√2, तो इसको हम ऐड कर लेंगे। तो ये 3 और 1 मिलकर के हो गया 4, तो 4√2 आ गया पहला पद। इसी प्रकार हम दूसरा पद निकालेंगे। यहाँ पर दूसरा पद निकालने के लिए जो पद आया हुआ है उसी पद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से सार्वधांतर को ऐड कर देंगे। तो सार्वधांतर को ऐड करना है इसी में, तो 3 + 4√2 में फिर से हम जोड़ देंगे क्या, सार्वधांतर। सार्वधांतर हमारा आया था कितना, √2। ये यहाँ पर हमने निकाल ही लिया था अभी सार्वधांतर। तो सार्वधांतर जो निकाल रखा है, देखिए सार्वधांतर क्या है, √2 आया है। डी की हमने वैल्यू निकाल रखी है, तो डी को हम सार्वधांतर कहते हैं। सार्वधांतर √2 आया है, तो यहाँ पर अब ऐड कर दें। तो 4√2 में √2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 5। तो यहाँ हो जाएगा 3√5√2। अब हाँ एक चीज़ यहाँ और ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पर 3 है उसको 4 में मत जोड़ दीजिएगा, नहीं तो 4 3 7 आप कर दो तो गलत हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये रूट यहाँ आगे लगा है। तो ये रूट वाली संख्या रूट में ही जुड़ती हैं। तो ये √2 और ये यहाँ √2 है, तो इसलिए ये 4 बार रूट है और ये 1 बार, तो 4 और 1 5 बार रूट हो गया यहाँ पर मिलाकर कुल। ठीक है, तो ऐसे ही तीसरा पद निकाल लेते हैं। तो तीसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ये दूसरा पद आया है इसी में हम जोड़ देंगे क्या, 3 + 5√2 और इसमें हम ऐड कर देंगे √2। तो इस प्रकार से आ जाएगा 3 + 5√2 और ये √2 मिलकर 6√2 बना जाएगा यहाँ पर। तो आ गया 6√2। तो ये पूरा आपका हो गया इसका आंसर। ये तीनों पद निकल कर आ गए हमारे। ये हो गया पहला पद आपका यहाँ पर, और ये हो गया दूसरा पद, और ये हो गया तीसरा पद। तो अच्छे से ध्यान से इसमें सभी लोग समझना इसको अच्छे से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसको अगर फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा बताना, इसको दोबारा से फिर से बता दिया जाएगा। वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं खास इसमें, केवल रूट का जो है, तो रूट की थोड़ी सी क्या है कि प्रॉब्लम अगर हो रही होगी रूट का, अगर किसी को समझने में कि रूट कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इसको फिर अलग से इस पर वीडियो एक रूट का बना दिया जाएगा। इसका जो बेसिक है, बेसिक क्लास में से आपको ये पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है अगर रूट का सवाल, तो कमेंट करना सभी लोग। जिनको जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो एक नई वीडियो रूट पर ही बना दी जाएगी कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। इसमें दूसरे का 8 नंबर सवाल यहाँ पर। तो 8 नंबर सवाल है,
उसको ले लेते हैं यहाँ पर। तो दूसरे का 8 नंबर सवाल है, a 2a 3a 4a। देखिए ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है एकदम, ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना था इसमें, केवल पहले तो सीरीज चेक करनी थी कि क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो आपको बताया गया था कि चेक करने का तरीका है T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2 इक्वल्स टू T4 माइनस T3। अब देखिए T2 था दूसरा पद क्या है, देखिए यहाँ 2a लिखा है, तो 2a दूसरा पद माइनस T1 मतलब पहला पद a। इसी प्रकार T3 तीसरा पद है 3a माइनस T2 दूसरा पद है 2a, तो 2a इक्वल्स टू चौथा पद है 4a माइनस T3 तीसरा पद है 3a। अब इन्हें सॉल्व कर लिया जाए। देखिए 2a है, मतलब इसका मतलब होता है ये 2 बार a लिखा है और ये कितना है, 1 बार a। तो 2 बार में से 1 बार घट जाएगा तो कितना बचेगा, केवल 1 बार, तो 1 बार a बच गया केवल। इसी प्रकार 3 में से 2a घटा देंगे तो इस तरह से कितना a बचेगा, केवल 1a। तो 1 को दिखाते नहीं है यहाँ पर, केवल ये a के माना ही गया, ये माना ही जाता है। 4 में से 3 गया, यहाँ भी 1a बचेगा केवल। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, सभी जो है इसके जो आ रहे हैं पदांतर वो क्या है, बराबर हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ लिख देंगे समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में है, तो जब समांतर श्रेणी में है तो आगे फिर हमें इसमें सार्वधातुक निकालना होगा। तो सार्वधातुक निकाल लीजिए। तो सार्वधातुक निकालने का सूत्र आपको बताया गया था T2 माइनस T1, और सार्वधातुक को हम शो करते हैं D से। तो यहाँ पर चाहे सार्वधातुक लिखिए या केवल D भी लिख दीजिए, या इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो T2 का मतलब दूसरा पद कितना है, 2a माइनस पहला पद a। तो अब घटा लिया जाए, 2a में से 1 घट गया तो बचा क्या, a। सर्वांतर आया कितना, a। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं पदों को। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद निकालेंगे यहाँ पर। तो हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, जो पद निकालना है हमें आगे की, इसी में आगे की 3 पद, इसी सीरीज में हमें ये आगे जो 3 पद आने वाले उसी को तो निकालना है। तो आगे 3 जो पद आएंगे वो उससे कैसे निकाला जाएगा, 4a लिखा है, इसी में हम क्या करेंगे, सार्वधातुक लाकर ऐड कर देंगे। तो अंतिम पद में हम सार्वधातुक जोड़ेंगे तो अगला पद इसके वाला आ जाएगा। जो 4a में a जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5a। तो ये हो गया पहला पद। इसी प्रकार दूसरा पद निकालना है तो ये वाला पद अब अंतिम बनेगा। तो इस वाले पद में क्या करेंगे, हम फिर से सार्वधातुक जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 6a आ जाएगा, क्योंकि ये 5 बार a है और 1 बार, तो 5 और 1 मिलकर 6 बार a हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा पद निकालेंगे तो ये वाला अंतिम पद बनेगा। तो 6a में क्या जोड़ेंगे, a। तो इस प्रकार से हो जाएगा 7a। तो ये आ गया हमारा, ये तीनों पद निकल कर आ गए। अंतिम के जो 3 और पद होंगे ये होंगे इस प्रकार से 5a 6a और 7a होंगे। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा सवाल अच्छे से। तो अब हम आगे चलते हैं, जो 5 नंबर तक हो गया था, अब आगे हम सवाल 6 नंबर से करेंगे। तो 6 नंबर से सवाल करने के लिए तो चलिए देखिए 6 नंबर सवाल है। तो किताब सबके पास होगी ही, तो सवाल यहाँ हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट केवल सवाल को हम सीधे सीधे पढ़ेंगे और सभी लोग इसको अच्छे से समझिएगा। तो चलिए देखिए, सवाल नंबर जो है दिया गया है आपको, इसमें 6 नंबर सवाल है, यदि k+2 4k-6 तथा 3k-2 तीन क्रमागत कह रहे हैं संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात ये तीनों जो क्रमागत संख्याएं हैं कह रहे हैं ये समांतर श्रेणी में हैं, और अगर ये समांतर श्रेणी में हैं तो इसमें k का वैल्यू निकालना है। तो इसी प्रकार हमने अभी पिछला सवाल लगाया था 5 नंबर सवाल, ठीक उसी प्रकार से है इसको भी। तो हम समांतर श्रेणी जैसे चेक करते हैं वैसे चेक करेंगे इसमें। तो फार्मूला आपको मालूम ही है, T2 माइनस T1, सवाल नंबर ये है 6। T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2 इक्वल्स टू T4 माइनस T3। अब T2 का वैल्यू दूसरा पद है। हाँ, अब एक चीज़ देखें, यहाँ पर ये आगे चौथा पद नहीं था तो इसे लिखने का कोई मतलब नहीं है आगे। अगर होता तो हम आगे लिख सकते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर है नहीं तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है।
तो केवल हम 2 ही तक लेते हैं बस। तो T2 अर्थात दूसरा पद, तो 4k-6, सॉरी T1 पहला पद है k+2, लेकिन अब यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या माइनस हो जाएगा। और फिर जब माइनस लगाए तो क्या लगाएंगे ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर k+2 लिखा हुआ है। अब इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, कह रहे हैं T3 तीसरा पद क्या है 3k-2, और फिर सूत्र में क्या है माइनस और T2 अर्थात दूसरा पद क्या है 4k-6, तो 4k लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन ब्रैकेट लगा लेंगे 4k-6। अब इसके बाद में सॉल्व कर लिया जाए, तो देखिए 4k-6, अब माइनस से ओपन कर लें इसे, तो माइनस से जब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस का k और माइनस प्लस माइनस का 2। अब यहाँ पर ऐसे ही सॉल्व कर लिया जाए, 3k-2 और ये माइनस प्लस माइनस का 4k और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बल्कि 6। अब इसे सॉल्व कर लिया जाए पूरा, तो देखिए 4k प्लस में है और ये माइनस में, तो विपरीत चिन्ह होते हैं तो घट जाते हैं। और हाँ ध्यान रखेंगे समान संख्याएं घटती हैं, तो यहाँ पर k है यहाँ भी k इसलिए घट रहा है, तो 4k में से 1k घट गया, कितना बचा 3k बच गया। लेकिन यहाँ देखिए माइनस का 6 और ये माइनस का 2, तो जब -6 और ये -2 दोनों में क्या है चिन्ह क्या है समान है, तो समान है तो क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं, तो 6-2 हो जाएगा 8। लेकिन क्या होगा चिन्ह यहाँ पर जो चिन्ह इनका है वही आ जाएगा, दोनों का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस का। इसी प्रकार यहाँ पर 3k है और यहाँ -4k, देखिए ये क्या है 3k छोटा और ये क्या है बड़ा, तो इसलिए घटेगा तो 4 में से 3 गया, क्योंकि विपरीत चिन्ह यहाँ जब कोई चिन्ह नहीं है तो मानेंगे किसका प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर माइनस लगाई है तो माइनस और प्लस का चिन्ह विपरीत चिन्ह हो गए इसलिए घटेंगे, तो 4 में से 3 गया 1, अर्थात 1k बचेगा केवल, और 1k अर्थात 4k में से 3k निकल गया, 1k बचा, लेकिन किसका बचा इसी वाले तो बचा, ये बड़ा है तो चिन्ह भी बड़े वाले का ही उतारा जाता है, तो बड़ा वाला क्या है माइनस। अब इसके बाद में देखिए प्लस का 6 है और ये माइनस का 2, तो प्लस के 6 में से माइनस का 2 घट जाएगा, 6 में से 2 गया 4, लेकिन किसका बचेगा प्लस का या माइनस का, तो देखिए 6 बड़ा है कि 2, तो 6 बड़ा है तो इसी में से 2 निकला 6 में से, तो 6 बड़ा है तो इसका चिन्ह क्या है प्लस, तो यहाँ क्या लगाएंगे प्लस लगा लेंगे। तो इस प्रकार से अब पक्षांतर कर दीजिए, k को इधर ले आइए और 8 को इधर भेज दीजिए, तो 3k और ये k को इधर ले आएंगे, देखिए माइनस में इधर आया तो प्लस का k हो गया, और ये देखिए माइनस का 8 है इधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, तो 3k और 1k मिलकर कितना हो गया 4k, और ये 8 4 कितना हो गया 12, तो k बराबर 12/4, तो 4 3 12, तो ये क्या आ गया हमारा k का वैल्यू कितना आया 3, तो यहाँ ध्यान रखेंगे k की वैल्यू आ गई 3। तो इस तरह से सॉल्व कर लिया जाएगा सवाल को, ये ठीक एकदम पिछले सवाल की तरह था। थोड़ा सा यहाँ देखिए माइनस प्लस का जो है इसको अच्छे से सभी लोग क्लियर कर लेंगे, इसमें कोई किसी को कन्फ्यूजन ना हो इसमें। तो ठीक है अगले सवाल पर चलते हैं, इसी क्रम में हम देखते हैं 7 नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 में दिया गया है a के किस मान के लिए a+4 3a समांतर श्रेणी में है। अब देखिए ठीक ये सवाल भी 5 और 6 नंबर की तरह ही है, कह रहे हैं कि यहाँ पर a का ऐसा क्या मान होगा कि ये जो है समांतर श्रेणी में हो जाएं। तो देखिए समांतर श्रेणी में हो जाएं तो आपको पहले बताया गया कि समांतर श्रेणी में अगर कोई संख्या होनी है या होगी या है तो वो जरूर इस कंडीशन को फॉलो करेगी, अगर इसको नहीं फॉलो करती है तो ये सवाल क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा हमारा। तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि इस कंडीशन को जरूर फॉलो करेगा। तो T2 - T1 = T3 - T1। अब यहाँ पर T2 की वैल्यू है कितनी a+4 माइनस का T1 की वैल्यू है a = T3 की वैल्यू कितनी है 3a अर्थात तीसरा पद है ये 3a माइनस T1 की वैल्यू कितनी a+4। अब यहाँ क्या लगा लेंगे ब्रैकेट जरूर लगा लेंगे, यहाँ ध्यान रखेंगे अच्छे से सभी लोग। अब देखिए इसके बाद देखिए a और a, ये देखिए प्लस का और ये माइनस का, a से कैंसिल, यहाँ केवल बचा क्या 4, यहाँ 3a। अब आगे सॉल्व कर ले माइनस प्लस माइनस का और माइनस प्लस माइनस का 4, तो ये 4 = 3a - a। देखिए 3a में से a घट गया, कितना बचा केवल 2a बचेगा, और ये माइनस का 4, तो -4 को इधर भेज दीजिए, तो ये देखिए 2a है और -4 इधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, तो 4 4 8 हो जाएगा, तो 4 4 8 हो गया यहाँ पर। तो a बराबर क्या हो जाएगा 8/2, तो हो जाएगा 4। तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर,
तो ए का वैल्यू आ गया 4। तो इस तरह से हमारा ए का मान हो जाएगा। तो ए के किस मान के लिए ये समांतर श्रेणी में होंगे, ये जो पद दिया गया हमको यहाँ पर सीरीज, ये ए के किस मान के लिए होगा, तो यहाँ लिख देंगे कि ए बराबर 4 के लिए ये दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में होगी। तो ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से सभी लोग बढ़िया से प्रयास करना इसको। अब चलिए देखिए अगला सवाल देखते हैं इसी क्रम में। इसमें 7 नंबर हो गया, सवाल नंबर 8वां। सवाल नंबर 8 दिया है समांतर श्रेणी 5 14/3 12/3 4 के अगले 3 पद लिखिए। अब देखिए इसमें अगले 3 पद ये कह रखा है यहाँ पर कि ये समांतर श्रेणी है, यहाँ चेक करने की ज़रूरत नहीं है इसको हमें, क्योंकि यहाँ देखिए क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी, इसका मतलब है कि ये जो सीरीज दी गई है वो समांतर श्रेणी में है, तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे के कह रहे हैं इसमें 3 पद लिखिए। तो आगे के 3 पद लिखने के लिए हमें आवश्यकता क्या है, हम जानते हैं अगर कोई भी पद आगे का लिखना है तो क्या करते हैं, अंतिम पद में क्या जोड़ते हैं हम, सर्वांतर, अर्थात क्या, सर्वांतर डी। तो डी का हमें वैल्यू केवल चाहिए बस यहाँ पर, तो डी का वैल्यू निकाल लें। तो डी का वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, डी बराबर T2 माइनस T1। तो दूसरा पद में से पहला पद घटा देना है, तो दूसरा पद कितना है 14/3 माइनस पहला पद क्या है 5। तो अब इसे भिन्न में देखिए, ये भिन्न में नहीं, इसको भी भिन्न बना ले रहे हैं। तो अब 3 एक कैल्शियम 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 14 एकम 14 और ये 3 का 5 में गुणा 3 बचे 15 माइनस का 15। तो सॉल्व कर लेंगे तो 15 में से 14 गया 1, लेकिन देखिए बड़ा कौन है 15 और चिन्ह इसका क्या है माइनस, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/3। तो ये आ गया हमारा क्या, डी का वैल्यू, सर्वांतर आ गया यहाँ पर। अब जब सर्वांतर आ गया है यहाँ पर, तो सर्वांतर आने के बाद में हम इसमें आगे के इसके 3 पद निकालेंगे। तो 3 पद निकालने के लिए कैसे क्या करना है इसमें, चलिए देखते हैं। इसमें 3 पद निकालने के लिए क्या करना है, तो 3 पद कैसे निकालेंगे, तो जो लास्ट वाला टर्म है इसी में क्या करते हैं, सर्वांतर को ऐड कर देते हैं। तो पहला पद निकालने के लिए 4 में ऐड करेंगे क्या, सर्वांतर कितना है -1/3, तो -1/3 यहाँ पर जोड़ेंगे। देखिए माइनस में है तो इसलिए आप ब्रैकेट लगा ले रहे हैं, ठीक है। तो माइनस में है तो ब्रैकेट लगा ले रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हो गया 4a प्लस माइनस, तो यहाँ पर ओपन कर लें इसको, तो 4 प्लस माइनस का माइनस, तो प्लस माइनस का हो जाएगा यहाँ पर माइनस। अब माइनस हो गया तो माइनस का 1/3 हो जाएगा ये, ठीक है। 1/3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके नीचे देखिए 1 मान लेते हैं। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3 चौको 12 और 1 एकम 1/3, तो 12 में से 1 गया 11, तो 11/3। तो हमारा पहला जो पद आएगा इसके बाद वाला क्या आ जाएगा 11/3। इसी प्रकार दूसरा पद निकाल लेते हैं। दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, जो दिया गया है 11/3 इसी में क्या ऐड कर देंगे, फिर सर्वांतर कितना है -1/3, इसे भी ओपन कर लें तो 11/3 और ये हो जाएगा क्या, प्लस माइनस का 1/3। तो देखिए इस बार यहाँ पर हर क्या है, बराबर है। तो हर बराबर होने पर कुछ नहीं करते हैं, सीधे जो है हर में वही लिख देते हैं और ऊपर वाली संख्या घटा लेते हैं। तो 11 में से 1 गया 10, 11 में से 1 गया 10। तो अब इस यहाँ पर आ गया हमारा कितना 10/3 आ गया यहाँ पर इसका आंसर। तो ये हो गया हमारा दूसरा पद। वैसे तीसरा पद निकाल लेते हैं। तो तीसरा पद निकालने के लिए जो दिया गया है हमको, इसका जो दूसरा पद आया है उसी में ऐड कर देंगे क्या, हम माइनस का 1/2, तो ऐड करना है तो -3 ऐड करना है सर्वांतर, क्योंकि -1/3 है। तो अब इसे भी उसी तरह सॉल्व कर लें, 10/3। अब देखिए माइनस प्लस माइनस का 1/3। तो देखिए यहाँ भी हर बराबर है, तो 10 में से 1 गया 9/3। तो देखिए सॉल्व हो जाएगा, 3 3 9, तो आ गया इसका मान 3। तो ये हो गया हमारा कौन सा पद, तीसरा पद हो गया। तो इस प्रकार से इसमें तीनों पद निकाल लिए गए हैं। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर इसमें केवल आपको सीधे सीधे क्वेश्चन दे रखा था कि ये समांतर श्रेणी है, अर्थात समांतर श्रेणी में है,
तो आगे के 3 पद लिखिए। तो 3 पद लिखने के लिए हमें आवश्यकता होती है किस चीज़ की, सर्वांतर की, और सर्वांतर हमने यहाँ पर निकाल लिया। तो सर्वांतर जो आया उसी को क्या करते हैं, लास्ट वाले पद में जोड़ते हैं तो अगला पद, और फिर अगला पद जो आया उसमें जोड़ते हैं सर्वांतर, तो फिर अगला पद निकल के आता है। तो इस प्रकार से हमने 3 पद यहाँ पर निकाल लिए हैं। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल, इसमें सवाल नंबर 9। देखिए सवाल नंबर 9 दिया गया है, समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए जिनके a बराबर 1/2 तथा d बराबर और d बराबर 1/6 दिए हैं। तो देखिए इसमें आपको दे रखा है, सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 9 में आपको यहाँ पर दे रखा है कि a बराबर 1/2 है और d बराबर आपका है 1/6। तो 3 पद लिखने हैं आपको। तो प्रथम पद लिखने के लिए क्या करते हैं हम, प्रथम पद, यही तो एक प्रथम पद होता है, यही तो हम सीधे सीधे लिख देंगे। प्रथम पद क्या है हमारा, 1/2। ऐसे फिर लिखेंगे द्वितीय पद। तो द्वितीय पद लिखने के लिए द्वितीय पद कैसे करेंगे सॉल्व इसको हम, तो जो दिया गया है प्रथम पद उसी में क्या करते हैं, सर्वांतर जोड़ देते हैं। तो सर्वांतर क्या है, 1/6, यही तो डी ही तो सर्वांतर है। तो यहाँ पर 1/2 में जोड़ेंगे 1/6। तो 2 और 6 का अगर हम एलसीएम लें तो कितना आएगा, 6। तो 2 तियां 6, तो 3 आ गया ऊपर और प्लस 6 कम 6, तो आ गया 1 ऊपर। 3 1 4/6। तो सॉल्व कर लें, 2 दूना 4, 2 तियां 6, तो यहाँ पर आ गया 2/3 द्वितीय पद आ गया। ऐसे ही तृतीय पद निकाल लेते हैं। तृतीय पद, तो तृतीय पद क्या हो जाएगा, जो द्वितीय पद आया इसी में हम क्या जोड़ देंगे, हम सर्वांतर, तो 1/6। तो यहाँ पर भी ऐसे ही देखिए, जिनको भिन्न नहीं आता है, अभी भिन्न सबसे जरूरी है। जिसमें देखिए जिनको अगर प्रॉब्लम है फ्रैक्शन की, कि फ्रैक्शन कैसे इसमें सॉल्व किया गया है, तो ध्यान रखिए उनके लिए इस वाले में एक दूसरा तरीका बताया जा रहा है। सीधे सीधे जो भी नीचे लिखा हुआ है इसको सीधे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 6 का 2 में 6 दूना 12, 3 का 1 में प्लस लगाइए, जो चिन्ह लगा है उसे लगाइए, और 3 1 कम 3 बटा इन दोनों का आपस में गुणा, तो 3 6 18। तो यहाँ पर जोड़ लीजिए 12 3 15, 15/18। अब एक ही संख्या से अगर ये कटें तो इन्हें कटा दिया जाए। देखिए कट रहे हैं दोनों, 3 5 15 और 3 6 18। तो इस प्रकार से 5/6 हमारा हो गया क्या, तृतीय पद। तो फ्रैक्शन को इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो फिलहाल ये मेथड भी आपको आना चाहिए, जिससे कि इसमें क्या है, ये अगर ये तो भी छोटी संख्याएं थी तो हो गया, बड़ी संख्याएं होती तो बहुत प्रॉब्लम होती, फिर काफ़ी लंबा आंसर आने लगता। आता वही जो इसमें आएगा, लेकिन इसमें क्या होता है, प्रोसेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये आना चाहिए कि कैसे ये सॉल्व हुआ। जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे होगा, तो ठीक है, उसको आगे आपको बताया जाएगा फिलहाल। लेकिन जिनको नहीं आ रहा है तो वो ये मेथड अभी अप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई का। 6 का 2 में मल्टीप्लाई कराओ, जो आए उसको यहाँ लिखेंगे। 3 का 1 में मल्टीप्लाई करा, यहाँ लिखा गया, और बटे में इन दोनों का आपस में गुणा करा करके यहाँ रख दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसके 3 पद निकल के आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं इसमें, सवाल नंबर 10। तो सवाल नंबर 10 में दे रखा है कि समांतर श्रेणी 2 -2 -6 -10 का प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये सीरीज दी गई है और इसका तुम्हें प्रथम पद लिखना है और सर्वांतर बताना है। तो आप लोगों को भली बात जिससे आप लोग परिचित हैं, पता भी है आपको कि कैसे सर्वांतर निकालते हैं और प्रथम पद। तो प्रथम पद सीरीज में जो भी पहला लिखा हुआ पद वही तो प्रथम पद बनेगा। तो यहाँ प्रथम पद अर्थात ए का मान कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि प्रथम पद को किससे शो करते हैं, ए से। तो आ गया हमारा प्रथम पद आ गया। अब इसके बाद सर्वांतर निकालना है। सर्वांतर को किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो डी बराबर क्या करते हैं, फार्मूला T2 - T1। तो यहाँ T2 का वैल्यू अर्थात दूसरा पद क्या है, -2, और पहला पद क्या है, 2। तो यहाँ देखिए माइनस लगा तो इसलिए माइनस और फिर 2। अब देखिए दोनों में चिन्ह क्या हो गया, समान। तो जब समान चिन्ह है तो इसलिए क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा यहाँ पर। तो 2 और 2 4, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि जब समान चिन्ह है तो इसलिए अपने चिन्ह के साथ ही आते हैं। तो हो गया इस प्रकार से सर्वांतर कितना आ गया हमारा, -4। तो ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर ख़त्म हो गई। तो 10 नंबर सवाल तक आपके कंप्लीट हो गए, और ये आपकी 5A जो एक्सरसाइज है समांतर श्रेणी की, ये कंप्लीट हो गई। तो सभी लोग अच्छे से इसको
रिवाइज कर लेंगे। देखिए थोड़ी सी क्या है, क्लास ज़्यादा लंबी बन नहीं सकती, इसलिए आपका जो आधा घंटा 40 मिनट की जो भी क्लास बन रही है इसमें देखिए, तो आपको पहली बात तो थोड़ा थोड़ा है, आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, जिससे कि रिपीट आप कर पाएंगे अच्छी तरीके से। ज़्यादा रह होता है तो फिर क्या होता है कि अगर कोई चीज़ छूट गई तो वो छूटने ही लगती है। तो इसलिए ये आपके लिए एक बेनिफिट है, समझ लीजिए एक तरह से कि थोड़ा थोड़ा है तो इसको अच्छे से बढ़िया से आप 1 बार 2 बार नहीं बल्कि 3 बार दिन भर में आप इसको रिपीट करिए अच्छे से, जिससे कि आपको एकदम पूरी तरह से ये आ जाए बहुत अच्छी तरीके से। तो सभी लोग इसको अच्छे से रिपीट करेंगे और समझेंगे सवाल को। और अभी तक जिनको जानकारी नहीं है, जो आपके साथ आ रहे थे या जो अन्य स्कूलों या कोचिंग या जहाँ के भी हैं, अगर हाई स्कूल में है इस बार, तो उनको आप लिंक शेयर कर सकते हैं कि वो भी पढ़ सकें, जिससे कि उनका लॉस ना हो। और जो आपके साथ के हैं उनको तो ज़रूर आप बताइए कि उनका तो एकदम लॉस नहीं होना चाहिए, नहीं तो छूट गया तो फिर दोबारा समझ में नहीं आएगा फिर जो चल रहा है। वैसे वीडियो पड़ा हुआ है वो देख सकते हैं। तो सभी लोग अच्छे से इसको रिपीट करिएगा। ठीक है, चलते हैं बच्चों फिर।